अथ बैसाख महात्म्य 16वां अध्याय। बैसाख मास स्कंद पुराण में सबसे उत्तम महीनों में से एक है, जिसमें सूर्योदय से पहले स्नान करने और व्रत रखने से व्यक्ति को दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सब पापों से मुक्ति देने वाले और आरोग्यता प्रदान करने वाले बैसाख मास के 16वें अध्याय का महात्म्य। श्रुतदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुका प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल शीश पर धारण किया और बहुमूल्यवान आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूलमाला नैवेद्य और आत्मसमर्पण आदि से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण विश्वमूर्ते, आपके चरणारविंद धन्य हैं। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। आपके चरणारविंद को भूल तृषा से व्याकुल मैं अनेक योनियों में भ्रमण करता रहा हूँ। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न आपकी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया है, तब मैं वन में आ गया हूँ। मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया है। उनके बताए बैसाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं, मैं करने लगा हूँ, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला है और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। हे जगन निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री कोशादी में मेरी आसक्ति नहीं हो। मेरा मन आपके चरणारविंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहे, कान कथा श्रवण में और जिह्वा आपके कमल गुणानुवाद में अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो। हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहे। पांव आपकी कथा में लेकर जाए, मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पौत्र आदि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न होकर बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मिले। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के अक्षय तृतीया में स्नान दानादि करने, गौदान करने, बैलदान करने, पितृश्वरों के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु जरा भय पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं बैसाखोक्त धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा, उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं है। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ बैसाख के धर्मों में तत्पर हुए हो और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई है। इस धर्म से प्रसन्न हो, मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगोगे। देवाधिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, वही अंतर्ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। बैसाखोक्त सब धर्मों को बारंबार करने से
पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्रपाणि विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते सुनाते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। जय श्री राधे राधे।